कहानी एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जो अडिर नाम के एक देवता की हार के बाद लंबे समय तक चलती है। जो पहले 3 वफादारों, एक उद्घव व्यक्ति, दूसरा जादूगर और तीसरा एक महान योद्धा, इन सब के साथ कठोरता से राज्य पर शासन करता था। वफादारों को बाद में न्यायाधीशों के रूप में जाना गया और उन्हें न्याय प्रणाली में ऊंचा रखा गया। शासन के दौरान असामान्य रूप से सभी पापों की कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ तक छोटे से छोटे पापों के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। वेदांत, जो एक षड्यंत्र का शिकार है, पर गंभीर दोष लगाए गए, उन्हें मिटाने के प्रयास में उसकी उदंडता के चलते वो बंदी बना लिया गया था। एडिर की राक्षसी ताकतों और रोग के एक रहस्यमय आक्रमण को रोकने के लिए वेदांत को कास्लो नाम के एक भिक्षु द्वारा जेल से रिहा किया जाता है, जो देवताओं के पहाड़ों के पास एक मठ में होता है। वेदांत कई शक्तिशाली प्राणियों का सामना करता है, जिन्हें रोगर लॉर्ड्स कहा जाता है, जो एक अज्ञात स्थान से मानव क्षेत्र में आक्रमण कर रहे थे। यात्का नाम के एक अन्वेषक की मदद से वेदांत पाथवे के स्थान की खोज करने में सफल रहा, जो अदिर का एक पूर्व मंदिर था, जिसे न्यायाधीशों द्वारा सील करके दूसरे डायमेंशन में बदल दिया गया था। वेदांत वहां की यात्रा करता है, जहां वो क्राफ्टर से मिलता है, एक असाधारण अतिरिक्त आयामी प्राणी जिसका क्रिस्टल ऑफ ट्रेवल्स रोगर द्वारा चुरा लिया गया था। वेदांत अचानक आए रोगर के गुर्गों से लड़ता है और आक्रमण को रोकते हुए क्रिस्टल वापस ले लेता है। जब वो मठ में लौटता है तो उसे मानव बलों की रानी एंटाना द्वारा अडिर को हराने का काम सौंपा जाता है, जिसकी आसुरी शक्तियां एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई थीं। वेदांत रोगर पोर्टल से चैम्बर ऑफ लाइज में प्रवेश करता है और एक असामान्य दानव के लिए रास्ता खोलता है। यात्का के कथन अनुसार वो दानव यात्का के कबीले से जुड़ा हुआ था। अंत में वो अंतिम पोर्टल रक्षक को हराता है और अदायर से बात करता है, जो उसे बताता है कि राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक देवता की जरूरत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर एंटाना एक औषधि पर काम कर रही थी, जिससे सामान्य लोगों को एक भयानक राक्षस में बदला जा सके।
उन्हीं के किए गए बकर्मों द्वारा यह काम करेगा। एडिर वेदांत को एक विशेष रून देता है जिसका उपयोग एडिर की शक्ति को रिस्टोर करने के लिए किया जा सकता है। जब वो मठ में लौटता है तो उसका सामना कई राक्षसों से होता है, यह पुष्टि करते हुए कि एंटाना ने भिक्षुओं पर प्रयोग किया ताकि म्यूटेंट बना सके जो कि रोगर से लड़ सके। वेदांत इसके प्रमाण अपने साथ ले लेता है। एंटाना की सेना का मानना कि वेदांत देशद्रोही बन गया है क्योंकि उसने अदाया को नहीं हराया और एंटाना का विरोध किया। वो एंटाना तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाता है और महसूस करता है कि उत्परिवर्तित एंटाना ने अपने ही साथी कास्लो को हरा डाला जब कास्लो ने उसे औषधि द्वारा म्यूटेंट में बदलने से रोकने की कोशिश की थी। वेदांत एंटाना से लड़ता है। असामान्य स्थिति के चलते एंटाना वहां से चली जाती है। फिर एडिर की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए वेदांत रून ऑफ एडिर का उपयोग करते हुए एडिर की सत्ता को पुनर्स्थापित करता है। एडिर फिर से न्याय प्रणाली का सदस्य बन जाता है और वेदांत के मिथ्या आरोप भंग करके उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसे भी न्यायाधीशों में शामिल करता है। राज्य के लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करते हुए अब आचार्य की सहायता से राज्य में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई। अंततः एडिर खुद रमन पर आधारित वैश्विक जीवन व्यतीत करने की बात कहते हुए 4 न्यायाधीशों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है।